स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 5 है सुमन एक उपवन के। प्रस्तुत कविता को द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने लिखा है और प्रस्तुत कविता के माध्यम से बच्चों को यह समझाने का कवि ने प्रयास किया है कि उन्हें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे एक बगीचे में अलग अलग रंगों के फूल होते हैं और वो फूल से क्या होती है कि बगीचा की शोभा होती है और फूल खिलते हैं और उस बगीचा की उपवन की शोभा को बढ़ाते हैं। उसी प्रकार हम सब भारतवासी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। हम लोग भी इस भारत माता के संतान हैं। इस धरती पर हम लोग जो जन्म लिए हैं तो एक धरती, ये हमारा धरती जो है एक उपवन के रूप में है और वो जो ईश्वर जो हैं वो हम सबके माली हैं, जो कि हम सबका देख रेख करते हैं। इस बगीचे की, इस धरती की देख रेख करते हैं और हम सब जो इस धरती रूपी उपवन के हम सभी मानव जो हैं वो फूल हैं। इस तरह से कवि ने इस कविता में दर्शाने का प्रयास किया है। अब एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे एक जल से हम। यानी हम सभी मानव के लिए एक ही धरती है। ये नहीं है कि कोई बहुत बड़े लोग हैं उनके लिए ये धरती अलग है और कोई गरीब है उनके लिए अलग है। नहीं, ऐसा भगवान जो है इस तरह का बंटवारा नहीं करते हैं। हम मानव ही इस तरह का बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन इस मनुष्य के लिए भगवान ने एक ही धरती को बनाया है और उस धरती को उपवन माना है और जिसकी मिट्टी में हम लोग जन्मे हैं और मिली एक ही धूप हमें है। यानी ये जो सूर्य की रोशनी है हम सभी मानव के लिए एक समान है और सींचे गए एक जल से हम, और ये जो जल भी जो है वह भगवान ने हम सबके लिए एक समान दिया। अगर वर्षा होती है तो उस वर्षा के जल से हम सभी फ़ायदा उठाते हैं, आनंद लेते हैं और उसी जल को हम पीते भी हैं। और सबके लिए एक ही जल बनाए गए हैं, एक ही सूरज है, चांद है, धरती है। पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के। यानी कि ये पवन मीन्स हवा। ये जो हवा बहती है वह हम सभी मानव के लिए एक ही समान है। हम सभी एक तरह से उनका उस हवा का आनंद लेते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, यानी हम सब एक ही उपवन यानी धरती रूपी बगीचे के हम लोग फूल हैं। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उड़की कली खिलाती है, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती है। यानी सूरज हमारा एक है जिसकी किरणें, सूरज की जो किरणें उगती है वह उड़की कली, उड़ मीन्स हृदय, यानी हमारे हृदय को प्रफुल्लित करती है। उस जब हम लालिमा निकलता है, जब सवेरा होता है तो उस समय जो मौसम हो जाता है कितना सुहावना हो जाता है, ये हमारे हृदय की रूपी कली को खिलाता है और जिसकी हम सबको चांदनी जो है, यानी उस चांद की चांदनी जो है, जब देखते हैं कि आकाश में जब पूर्णमासी होता है, पूर्णिमा होता है और पूरे बड़ा सा चांद निकलता है, चारों तरफ उजाला रहता है, तो ऐसा वातावरण हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। वो चांदनी हम सबको नहलाती है। मिले एक से स्वर है हमको भ्रमरों के मीठे गुंजन को। यानी ईश्वर ने प्रकृति में बहुत सारे चीज़ दिए हैं, फूल दिए हैं, भंवरा दिए हैं, पक्षी दिए हैं, यानी हम लोग के मनोरंजन के लिए बहुत सारे चीज़ दिए हैं। भंवरा का आवाज़ जो होता है, वो गुंजन जो होता है मधुर स्वर में, मीठे स्वर में, वो क्या करता है, उसका भी आवाज़ हम सब के लिए समान है। हम सब सुमन एक उपवन के, यानी हम सब एक ही धरती के पर हम लोग एक ही धरती के संतान हैं, भारत माता के संतान हैं। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से ही मिलकर है उपवन की शोभा न्यारी। यानी हम मानव जो है वह विभिन्न विभिन्न रंग रूप हम लोग का है। कोई जरूर एक तरह से सब मानव नहीं होते हैं। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई बहुत गोरा है, कोई श्यामला है, यानी अलग अलग सबका रंग रूप भी अलग है। अब सब मानव तो एक तरह के नहीं होते हैं। आपस में देखिएगा कि 4 भाई बहन हैं, वो भी अलग अलग दिखाई देते हैं। शायद कोई जुड़वा हो जो एक तरह से दिखाई देता है, लेकिन ऐसे सभी मानव अलग अलग दिखाई देते हैं। अलग अलग है क्यारी कारी, लेकिन हम सब से ही मिलकर उपवन की शोभा नारी। और हम मानव भी क्या किए हैं कि बंटवारा कर लिए हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, और लेकिन क्या है, लेकिन सब
उस एक ही धरती माता के संतान है, यानी कि वो सब एक ही सुमन के उपवन के सुमन है, यानी एक ही धरती माता के सब संतान है और जिससे उनकी शोभा है। अगर मानव नहीं हो तो क्या इस धरती की शोभा रह जाएगी? नहीं, हम मानव से ही इस धरती की शोभा है, तो इस सब से है इसकी शोभा न्यारी। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के, यानी माली का तात्पर्य ईश्वर से है यहाँ, यानी एक हमारा माली, यानी जिस तरह से बगीचों को देखने के लिए माली होते हैं, ठीक उसी तरह से हम मानव को देखने के लिए एक ईश्वर होते हैं जो कि धरती की सुरक्षा करते हैं, हम मानव की रक्षा करते हैं। और जो उस धरती के ऊपर क्या है? गगन, आसमान है, जिसके नीचे हम लोग रहते हैं। एक गगन है यानी आसमान है, जो छत मेरा है, इस धरती का छत क्या हो गया? गगन। हम लोग ना छत बना के छत का मकान में रहते हैं, लेकिन वो ईश्वर हमारे लिए वो आसमान दिए हैं, गगन दिए हैं, जिसके नीचे धरती पर हम लोग रहते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, यानी हम सब एक ही धरती माता के संतान हैं। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, यानी कि कांटों में, यानी कि मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। बहुत ऐसा समय आता है कि हमारा समय बहुत बुरा हो जाता है, तो उस समय में भी कहता है, कभी कहते हैं कि हम लोगों को कांटों में भी खिलकर हंस हंस कर है जीना सीखा। फूल भी जब खिले हुए रहते हैं, कांटा में भी खिलते हैं। गुलाब को फूल को देखिए कि खिलने पर मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन उनमें हजार कांटा होती। उसी तरह से मानव के जीवन में भी समय का परिवर्तन होते रहता है, सुख दुख आते रहते हैं, उसमें भी हमें हंस कर ही जीना चाहिए। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा, यानी हम सबको आपस में एकता के सूत्र में बंधकर रहना चाहिए। जिस तरह से फूल में जब पिरो दिया जाता है, बहुत सारे फूल को एक माला में पिरो दिया जाता है, तो क्या होता है? एक हार बन जाता है, और हार को जब हम पहनते हैं तो गले की शोभा हो जाती है, सुंदर लगता है पहनने पर। तो ठीक इसी तरह से कवि कहते हैं कि हम लोग एक सूत्र में बंधकर उस हार की तरह हम मानव रहे, ताकि इससे हमारी सुंदरता बढ़े। हर सबके लिए सुगंध हमारी, हम सिंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के, यानी सबके लिए सिंगार, उस फूल जो है वो हार गले का है और सबके लिए सिंगार है और सबके लिए एक समान सुगंध देती है फूल। ये नहीं है फूल में कि किसी के लिए ज़्यादा सुगंध है, अमीर गरीब, या भेदभाव नहीं करता है, यानी सबके लिए फूलों की सुगंध समान होती है। यह श्रृंगार धनी निर्धन का, और ये धनी हो या गरीब हो, सबके लिए उन फूलों से श्रृंगार है। हम सब सुमन एक उपवन के, यानी हम सब एक ही धरती माता के संतान हैं और इस धरती रूपी उपवन के फूल हैं। तो यही द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने हम लोगों को संदेश दिया है और इस कविता के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया है कि हम लोग एक सूत्र में बंधकर आपस में मिलजुल कर रहे, जिससे कि हमारी धरती की शोभा बढ़े। धन्यवाद।